आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन को हम पोल और ज़ीरो की वैल्यू की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उसमें से हम पोल और ज़ीरो की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं विथ यूज़ ऑफ मैटलैब। ओके, सो ये सब का हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं मैटलैब में। सो व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन, जिसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसके लिंक आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं। वो अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख के आइए, तो आपका थियोरेटिकल जो फंडामेंटल है वो एक बार क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन, व्हाट इज़ पोल एंड व्हाट इज़ ज़ीरो। इन दैट वे वी कैन easily find out the MATLAB programming of your transfer function from pole and zero and vice versa. Okay, so what is transfer function? So transfer function is nothing but the ratio of your Laplace transform of output divided by input. तो अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उसमें से हम पोल और ज़ीरो की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ज़ीरो और पोल की वैल्यू है तो ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसकी प्रोसीजर है, मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू राइट मैटलैब प्रोग्राम इन मैटलैब एडिटर डॉक्यूमेंट। ओके, then we have to save and run the program and we have to give the require input. input will be input क्या रहेगा हमारा कि अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है सो उस केस में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ज़ीरो और पोल की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ज़ीरो और पोल होगा और ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो मैटलैब में ये करने के लिए सीधा कमांड है, दैट इज़ ZP2TF। इट मीन्स ज़ीरो एंड पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन की ज़ीरो और पोल की वैल्यू हमारे पास है, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इनपुट में आर्ग्यूमेंट देनी है, हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू है, पोल की वैल्यू है और गेन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास है ज़ीरो एंड पोल एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन। सो ये सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे, ये कमांड मैटलैब में हम यूज़ करेंगे टू फाइंड transfer function from 0 to pole. Okay, so 0 pole to transfer function form transfer function polynomials from the 0 poles and the gains of the system is in factored form. Now find out the output theoretically for the given transfer function and compare it with the output obtained practically. So हम क्या करेंगे, हम थियोरेटिकली भी फाइंड करेंगे और प्रैक्टिकली भी फाइंड करेंगे एंड देन हम वो कंपेयर करेंगे कि दोनों का रिजल्ट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करने के लिए हमें बोला है, लेकिन हम कोई भी एग्जाम्पल रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम वे अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है और हमें फाइंड करनी है ज़ीरो और पोल की वैल्यू, सो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी प्रोसीजर दी है, सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। ओनली द डिफरेंस इज़ कि हमारे पास यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू है और ज़ीरो एंड पोल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए कमांड क्या है मैटलैब में, दैट इज़ TF2ZP। ठीक है, और हमारे पास गिवन वैल्यू है B एंड A की, दैट इज B एंड A इज़ नथिंग बट योर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो इसकी वैल्यू है, अगर ये हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, the numerator polynomial are represented as the columns of the matrix B. so यहाँ पर आप न्यूमरेटर देख सकते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा है s² प्लस 4s प्लस 3। सो इसको हम जब मैटलैब में लिखेंगे सो एज अ वेक्टर लिखेंगे और वो वेक्टर के कंपोनेंट हो गए s² का कोफिशिएंट है 1, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट 1। 4s का कोफिशिएंट है 4, सो ये दूसरा कंपोनेंट हमारा 4 बनेगा और तीसरा कंपोनेंट बनेगा 3। ठीक है, सो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1, 3, 7 एंड 5। ठीक है, ये रहेगा हमारा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, और वी कैन से वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ओके, सो इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा Z, P एंड K की वैल्यू। एक बार ये भी मिल गई तो हम प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली हमारा जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड ट्राई टू मेक अ मैटलैब प्रोग्राम फॉर 0 to pole
to transfer function and transfer function to pole. ओके, सो ये मैटलैब में मैंने प्रोग्राम यहाँ पर बना कर रखा है. सो ये मैंने मैटलैब की एडिटर विंडो में प्रोग्राम बनाया है. यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि एडिटर विंडो है. ये कमांड विंडो है. यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम को रन करने के बाद इसका आउटपुट मिलेगा. ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है जहाँ पर जो हमने मैटलैब में वेरिएबल है वो डिफाइन किए है वो यहाँ पर स्टोर होंगे. ये हमारी कमांड हिस्ट्री है. जो भी कमांड हम यूज़ करते हैं वो कमांड यहाँ पर डिस्प्ले होंगे और यहाँ से हम प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं जो प्रीवियसली हमने स्टोर किए हुए है. ठीक है, ये हम अभी एडिटर विंडो में है. यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव ये सब कमांड है. कमेंट का ऑप्शन है जिसकी वजह से हम ये कमेंट लाइन बना सकते हैं. सो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये वाली ऊपर की जो लाइन है वो रन नहीं होगी. ओके, क्योंकि उसको हमने कमेंट लाइन बनाया है. तो जो भी हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं वो कमेंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने कमेंट दिया है कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम पोल टू ज़ीरो, पोल एंड ज़ीरो एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दी है CLC. सो CLC किसके लिए हम यूज़ करते हैं? हमारा जो कमांड विंडो है उसको हम क्लियर करने के लिए CLC कमांड यूज़ करते हैं. तो क्या होता है, कई बार हम 3-4 प्रोग्राम रन कर दिए तो हमारी कमांड विंडो है वो फुल हो जाएगी. सो उस केस में हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा हमारे रिसेंट प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी हमारी कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं ताकि हमें जब रन करेंगे तो सबसे पहले इसी प्रोग्राम का, रिसेंट प्रोग्राम का हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, सेम वे ये वर्क स्पेस में हमारे जो वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू सेम होगी. सो अगर आप दूसरा प्रोग्राम रन करते हो और उसमें भी सेम वेरिएबल यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका वर्क स्पेस क्लियर करना पड़ेगा. अदरवाइज़ वो वाले जो कॉमन वेरिएबल है उसकी वैल्यू में मिस्टेक आएगी. सो प्रीवियस वाले जो प्रोग्राम होगा उसमें से वो वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करेगा प्रोग्राम. ठीक है, सो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी वर्क स्पेस है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा. CLC क्लियर ऑल. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, सो हमें फाइंड करना है ट्रांसफ़र फंक्शन में से पोल एंड ज़ीरो की वैल्यू और पोल एंड ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास है तो ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है. ये दो चीज़ फाइंड करनी है. यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि अगर मैं एक प्रेस करूँ, ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होना चाहिए वो है कि भाई ज़ीरो और पोल में से ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना चाहिए. और अगर मैं प्रोग्राम रन करने के बाद दो प्रेस करूँ तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो दूसरे वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इफ़ एंड एल्स लूप यूज़ किया है. सो इफ़ आई प्रेस वन, सो इफ़ यहाँ पर मैंने चॉइस में रखा है कि अगर चॉइस की वैल्यू में अलग अलग रखता हूँ सो यहाँ पर इनपुट कमांड क्या करेगा, यहाँ पर मैं इनपुट कर सकता हूँ कोई भी वैल्यू. सो जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा यहाँ से तो रन करने के बाद सबसे पहले मुझे पूछेगा कि चॉइस की वैल्यू क्या है. ठीक है, सो यहाँ पर चॉइस की वैल्यू हमें इनपुट करनी है और वो क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं. तो जब भी मैं प्रोग्राम रन करूँगा उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगा. ओके, सो इंस्ट्रक्शन में मैंने रखा है व्हाट ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म. 1 फॉर ज़ीरो एंड पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन एंड 2 फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन टू पोल एंड ज़ीरो. ठीक है, लास्ट में मैंने सेमीकोलन लिखा है. ठीक है, अगर सेमीकोलन नहीं रखेंगे तो हमें जो आउटपुट है उसमें वो दिखने को मिलेगा. अगर मैंने सेमीकोलन वहाँ पर रखा है इट मीन्स आई वांट टू सप्रेस द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. ओके, अब यहाँ पर मैंने चॉइस की वैल्यू जब रन करूँगा तो चॉइस की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा उस केस में मेरा ये वाला पार्ट है वो रन होगा. अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी उस वाले केस में दूसरा वाला पार्ट रन होगा. सो अगर मैं बोल सकता हूँ 1 बोलूँगा तो मैं पहला पार्ट हमारा रन होगा और 2 प्रेस करूँगा तो दूसरा वाला पार्ट. ओके, अब यहाँ पर मुझे मैंने बोला है कि अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, ज़ीरो एंड पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन. इट मीन्स कि हमारे पास ज़ीरो और पोल की वैल्यू है, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है. सो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, ज़ीरो एंड पोल की. तो सबसे पहले मैं इनपुट करूँगा कौन सी वैल्यू, ज़ीरो की. सो Z1 इज इक्वल टू इनपुट. ओके, वी आर गोइंग टू इनपुट दिस वैल्यू. तो इनपुट करने के लिए मैटलैब में कौन सा कमांड है, इनपुट कमांड. इनटू द ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे
एंटर ज़ीरोज़। यहाँ पर आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है एंटर ज़ीरो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ ज़ीरो भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो आपका प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा कमांड विंडो में। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है P इज इक्वल टू इनपुट एंटर पोल्स। तो पोल्स की वैल्यू एंटर करा रहा हूँ और गेन की वैल्यू एंटर करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम थियरी देखे थे तो उस बार ये भी बात हमने समझी थी कि मैटलैब में ज़ीरो पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कमांड था ZP2TF और हमें नॉन वैल्यू है ZPNK। सो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। सो इस केस में हमें फाइंड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाए उसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन की जैसे उसको अरेंज करना है। इट मीन्स कि हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्म है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें जब पहले मिलेगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, थियरी में हमने देखा था कि उसका हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। सो वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा, उस वेक्टर को हमें ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है। सो उसके लिए कमांड है TF, स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि हमारे पास ज़ीरो एंड पोल है तो ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है तो ज़ीरो एंड पोल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है उस केस में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे। एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दी, इन दैट केस वी कैन फाइंड। अब ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट लाइन में हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारे Z, P और K की वैल्यू क्या है। तो जो भी फाइंड करना है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए। हमारा कौन सा है, ये हमारा सिंटेक्स क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन टू ज़ीरो टू पोल फाइंड करने के लिए, TF टू ZP into bracket whatever the value we are having, that is numerator and denominator, and at the end we have to if we are starting with if, we have to ending with the and command. Okay, now let us run this program. So अगर यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कमांड विंडो में आपको उसका आंसर मिलेगा। उससे पहले मैटलैब मुझे बोलेगा कि उसको क्या करना है। सो आई हैव टू ऐड टू पाथ। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ अब। सो यहाँ पर हमें कमांड विंडो में पूछ रहे हैं कि व्हाट ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, ज़ीरो एंड पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर ट्रांसफ़र फंक्शन टू पोल एंड ज़ीरो। ओके, सो अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरा पहला वाला जो पार्ट है प्रोग्राम में वो रन होगा। ओके, अगर 2 प्रेस करूँगा तो उस केस में हमारा सेकेंड पार्ट वो है वो सिमुलेट होगा। सो यहाँ पर मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आएगा 2 एंड इफ़ आई हैड हिट एंटर, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ चॉइस इज़ 2। और 2 के केस में हमारा कौन सा पार्ट हो रहा है रन। सो सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें न्यूमरेटर की वैल्यू पूछेंगे, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू पूछेंगे और बाद में हमें ZP और K की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू रैंडमली यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। सो वो कैसे करेंगे, हम वेक्टर की फॉर्म में करेंगे। सो लेट्स से इट इज़ S² + 3S + 5। ओके, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब एंटर करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू पूछेंगे। लेट्स से इट इज़ S³ + 2S² + 3S + 4। ओके, ये हमने डिनोमिनेटर एंटर कर दिया। ये एंटर देने के बाद हमें हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू मिलेगी और बाद में ज़ीरो एंड पोल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजी है, इट मीन्स वो प्रोसेस कर रहा है, वो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेगा, ज़ीरो की वैल्यू और पोल की वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा ये हमारा ज़ीरो की वैल्यू ये रहेगी, ये हमारे पोल की वैल्यू रहेगी और ये गेन की वैल्यू मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी S³ + 2S + 3S + 4 है। सो S³ मीन्स हमें जो पोल मिलेंगे वो कितने पोल मिलेंगे,
3 पोल मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पोल है। सेम वे यहाँ पर s² + 3s + 5 है। इट मीन्स हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे, 2 ज़ीरो मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ज़ीरो की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। और गेन की वैल्यू k की वैल्यू 1 है। सेम वे अगर आपने 1 डालकर हम यहाँ पर रन करवाएंगे तो उस केस में हमें 0 पोल और k की वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी। उस केस में हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दिखा है, आप उसको वहाँ से कॉपी करके अपने मैटलैब में रन करके देख सकते हो। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सो दूसरे एक प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।